Good morning, students. My name is Rahul sir, and I am going to teach you school math today. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। Each side of a cube is 7 सेंटीमीटर। Find the total surface area। बच्चों, आपको पता है कि क्यूब का प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और साथ ही क्यूब का जो प्रत्येक सरफेस है वो एक स्क्वायर की भांति काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो साइड दिया गया है, एज दिया गया है, क्यूब का साइड दे दिया गया है बच्चों। साइड दिया गया है आपका क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे टीएस से। टीएस से जो होगा क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि क्यूब में 6 सरफेस होते हैं और इसका प्रत्येक सरफेस एक स्क्वायर की तरह काम करता है। तो अगर एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा या साइड स्क्वायर होगा तो 6 सरफेस का एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। तो इसमें जो प्रूव कर देंगे यहाँ से वैल्यू साइड का 6 इंटू साइड है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 6 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 6 इंटू 7 7 या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को गुना करेंगे 6 से, क्या है 9 6 या 54 35 6 4 या 24 और 5 29। तो इस प्रकार इसका आंसर आ रहा होगा जो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। बच्चों, इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया गया है जिसका शेप क्यूबॉइडल है, इसका तीनों डायमेंशन दिया गया है। सबसे पहले जो गिवन है बच्चों उसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्यूबॉइडल रूम है, इसका लेंथ दिया गया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। एरिया ऑफ 4 walls, एरिया ऑफ 4 walls इक्वल होता है हमेशा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको याद करना होगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ 4 walls। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू लेंथ है 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इंटू
हाइट गिवन है बच्चों 1 सेंटीमीटर। फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 टू क्या हो रहा होगा 16 सेंटीमीटर, 8 टू 6 और 5 11 सेंटीमीटर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आ रहा होगा जो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर बताते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। The ratio of two numbers is 7:4 and their difference is 36. Find the larger number. क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दो नंबर है, उसको लेट कर लेते हैं। ये दो नंबर A और B है और उनका रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों 7:4। मैं क्या करूँगा बच्चों, आपको क्लास में बताया जा चुका है कि जब भी रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो इसको हम कोई ना कोई वेरिएबल लगा के क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो बच्चों इसको लेट कर लेंगे 7x रेशियो 4x। ऐसा मैंने क्या किया है बच्चों, लेट किया है। मान लिया कि पहला नंबर 7x है और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 4x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दिया गया है। अगर इन दोनों नंबर का सम दिया जाता तो इन दोनों नंबर्स को हम सम करते। डिफरेंस दिया गया है तो इन दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 7x माइनस 4x, और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कितना, यहाँ लिखा गया है डिफरेंस 36, इक्वल होगा इसके 36 के। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 7 माइनस 4 कितना रहा होगा 3x और इक्वल होगा इसके 36 के। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या है, 3 मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा डिवाइड में, वैल्यू डाउन x इक्वल टू 36 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों 12। हमसे पूछा गया है लार्जर नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जर नंबर क्या है। लार्जर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेट किया गया है बच्चों, लार्जर नंबर क्या था 4x स्मॉलर नंबर है और 7x क्या है बच्चों लार्जर नंबर है। यहाँ 7x लार्जर नंबर है, 7 इंटू x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं यहाँ से बच्चों 12, x की जगह हम पुट करेंगे 12। लार्जर नंबर निकल के आ रहा है बच्चों 12 इंटू 7, यानी बड़ा नंबर जो है क्या है 84। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी आप इसे नोट कीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इफ द बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूबॉइड है बच्चों, उसके बेस का एरिया दे दिया है क्वेश्चन में कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड का हाइट भी गिवन है बच्चों 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम क्यूबॉइड का। बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब थोड़ा सा यहाँ समझना है बच्चों कि जो बेस एरिया दिया गया है क्यूबॉइड का, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होते हैं और उसका प्रत्येक सरफेस से रेक्टेंगल की तरह काम करता है। तो अगर उसके बेस की बात की जाए तो बेस भी एक रेक्टेंगल रहा होगा, तो बेस का एरिया दे दिया है, यानी रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है, यानी ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बेस एरिया क्या होगा, अगर क्यूबॉइड का बेस एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो क्वेश्चन में किया गया है कि बेस एरिया जो है क्यूबॉइड का बच्चों तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनटू हाइट अलग से दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में कि हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों 7 4 जा 28 का 1 कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44, और सेंटीमीटर स्क्वायर के जब सेंटीमीटर से इनटू होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो यही आ जाएगा आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।